17 तक हो गए थे। यस सर। 18वें का क्वेश्चन नंबर 18वें का पहला पार्ट आपका होमवर्क है और दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0 और 3x प्लस 2y 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। ये दो समीकरण दिए गए हैं, पहला और दूसरा। दोनों समीकरणों को हम क्या करना चाहेंगे, हम देखना ये चाह रहे हैं कि हम दोनों को अगर घटा दें या जोड़ दें तो ये सरल हो जाए, या तो x बचे या तो y बचे। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ x का गुणांक 2 है और यहाँ x का गुणांक 3 है और यहाँ y का गुणांक 3 है और यहाँ y का गुणांक 2 है। ऐसे में हम क्या कर पा रहे हैं, ना जोड़ पा रहे हैं और ना ही घटा पा रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए कि हम यहाँ पर एक चर गायब करें, हमें यहाँ पर इनके गुणांक बराबर करने पड़ेंगे, या तो x के या तो y के। तो चलो x को ही टारगेट कर लेते हैं और x को बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में किससे गुणा कर लोगे, 3 से, तो 2 3 6, और सेकंड में किससे गुणा कर लोगे, 2 से, तो 3 दूनी 6। ये क्या का हो जाएगा प्लस का x, और ये क्या का हो जाएगा प्लस का 6x और प्लस का 6x। दोनों जगह प्लस आ गए, लेकिन हमें खत्म करना है। खत्म करने के लिए क्या करेंगे, माइनस। बस समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6x 3 3 9y बराबर आव्यू में 3 दूनी 6 3 3 9 3 चक्कू 12 और ये 0। 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 2 दूनी 4 माइनस 4 माइनस 2 और 2 पंचे 10। अब क्या करोगे, माइनस माइनस और माइनस, प्लस का 6x और माइनस का 6x क्या हो गया, कट गया। प्लस का 9y माइनस का 4y क्या बन गया, प्लस का 5y। अब दोनों आव्यूह को हम क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं। अच्छा, इस आव्यूह का सिंबल क्या है, माइनस। तो इसके जितने भी अवयव हैं वो सारे बदल कर बोले जाएंगे। प्लस का 6 माइनस का 4 तो कितना आएगा, 2। प्लस का 9 प्लस का 4 कितना आएगा, 13। यहाँ पर प्लस का 12 और माइनस का 4, सॉरी प्लस का 2 नहीं चला, प्लस का 12 प्लस का 2, 12 2 14 और प्लस 0 और माइनस का 10, तो क्या बन गया माइनस का 10। अब ये y का मान आ जाएगा, कैसे आएगा, y बराबर ये जो 5 है ये कहाँ चला जाएगा, इस आव्यूह में बटे में चला जाएगा। तो y बराबर 1/5 और आव्यूह में क्या लिखेंगे, 2 13 14 माइनस 10, 2 13 14 और माइनस 10। ये आंसर आ गया किसका, y का। अच्छा, हम एक चीज और देख पा रहे हैं, बहुत ध्यान समझना है एक बात, क्या कि अगर हम वैल्यू पुट करें y का मान रखें तो क्वेश्चन और ज्यादा टफ हो रहा है, क्वेश्चन और ज्यादा टफ हो रहा है। क्या तुमको ये बात समझ में आई है, तुम गलती होती है इसलिए बहुत ध्यान से देख लेना। अब हम यहाँ से y का अगर मान रखें तो 5 2/5 बनेगा, अंदर कोई नंबर कट भी नहीं रहा है, तो कठिन हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को सरल करने के लिए क्या करोगे, जिस प्रकार तुमने x को बराबर किया था उसी प्रकार अब की बार किसको बराबर कर लो, y को बराबर कर लो। y को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में किससे गुणा कर लो, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कर लो ताकि 3 दूनी 6 बन जाए, और 2 में 3 से गुणा कर लो ताकि 2 3 6 बन जाए। दोनों प्लस के हैं तो दोनों को आपस में घटा दीजिए। तो 2 से गुणा कर लो, 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 2 3 6 2 चक्कू 8 और 0। 3 से गुणा करो, 3 3 9x 3 दूनी 6y 3 दूनी 6 3 दूनी माइनस 6 माइनस का 3 और 3 बचे 15। क्लियर है। इसमें किससे गुणा करी थी, 2 से, और इसमें किससे गुणा करी थी, 3 से, और दोनों ही समीकरण को क्या करना चाह रहे हो, माइनस। तो यहाँ माइनस और
यहाँ माइनस, प्लस का 6y माइनस का 6y कट जाएगा, 4x में से 9x चलेगा तो माइनस का 5x, आव्यू बना लीजिए। प्लस का 4 माइनस का 6 माइनस 2, प्लस का 6 और प्लस का 6, प्लस का 8 प्लस का 3, 0 और माइनस 15 गुणे की चीज तो x बराबर -1/5, आव्यू बनेगा -2, 12, 11, -15। ये आ गई वैल्यू किसकी? x की। हाँ बताओ, कोई डाउट है क्या? क्लियर हो गया सभी को? यहाँ पर वैल्यू पुट करके क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कठिन हो रहा था। हाँ पूछ लो सर। ये सिर्फ माइनस से 5x ऐसे जाएगा बराबर के, इसमें प्लस करना है। कौन सा? ये वाला माइनस का 5x उधर भेजा कहाँ? माइनस का 5x बट्टे में गया है। अगर माइनस में ऐसे लिखा होता x -5 बराबर 0 तो -5 उधर कायम जाएगा, तब प्लस में जाएगा। और अगर कहीं पर लिखा हो -5x बराबर 2 तो x बराबर 2/-5, अब की बार बट्टे में गया है तब थोड़ा ना चिन्ह बदल जाएगा। तुमसे पूछ लेते, तुम्हें बता रहे थे। चलो लिखो फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है, टेस्ट में देंगे ये क्वेश्चन हम। पहला वाला होमवर्क है। ठीक है। हाँ तुम फूल ले क्या बजे गए थे? फूल लेने। अरे लेते हैं हम प्रतीक से। कहाँ? घर में बता गए थे हमको? अभी बैठो, अभी आएंगे तो जाना। हाँ तेज चलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में वैल्यू पुट करके दिखा देते हैं कि वैल्यू कैसे पुट करी जाती है। जैसे यहाँ पर एक ही दो समीकरण दिए गए थे, हमने वैल्यू पुटिंग से ना लगाकर दोनों को अलग अलग हल किया है। लेकिन अगर कोई आव्यूह सरल दिया जाए, कोई अलग सरल समीकरण दिया जाए तो उसमें वैल्यू कैसे पुट करते हैं वो सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में x तथा y ज्ञात करना है, जहां हमको कैपिटल Y का मान दिया गया है ऑलरेडी 3 2 1 4, 3 2 1 4 ये y दिया गया है। और एक समीकरण दिया गया है 2x प्लस वाई बराबर 1 0 माइनस 3 2, 1 0 माइनस 3 2, ये हमको दिया गया है x प्लस वाई का। तो क्या ये समीकरण सेकंड है और ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। समीकरण फर्स्ट में कुछ हल करने के लिए है नहीं, सीधे सीधे कैपिटल Y का मान दिया गया है, जिसको उठाकर कहाँ रख देंगे? समीकरण
सेकंड में। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रख दीजिए 2x प्लस कैपिटल Y का मान कितना है 3 2 1 4, ये कैपिटल Y का हो गया। यहाँ कितना है 1 0 माइनस 3 2, ये आगे प्लस का उधर कायम जाएगा, तो 2x बराबर 1 0 माइनस 3 2, ये उधर भेज देंगे माइनस का 3 2 1 और 4। क्या ये समझ में आया? प्लस का आवी उधर कायम चला गया माइनस में, ये दोनों ही आवी आपस में क्या हो जाएंगे घट जाएंगे। प्लस का 1 माइनस का 3 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 4, गुणे की चीज बटे में, तो x का मान कितना हो जाएगा, ये बटे में 2 है ना, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, ये 2 कहाँ भेजा है बटे में भेजा है, और इस आयु से क्या कॉमन ले रहे हैं 2, तो जब कॉमन लेंगे 2 से 2 कट जाएगा, जब कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा माइनस 1, यहाँ माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो कैपिटल X का मान कितना आ गया माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1। इस तरीके से हम लोग वैल्यू पुट करके मान निकालते हैं। कब? जब हमारी इक्वेशन सरल रूप में हो। कठिन रूप में करते हैं तो दिमाग लगाते हैं जहाँ से सरल लगे। नोट करो। हिंट लिख लो, बाकी कर लेना अपने आप। हटा दें। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं दो अवयवों की तुलना करके चरों का मान कैसे निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देख लेना क्योंकि नोट नहीं करवाएंगे ना। दो अवयव है 130x 130x प्लस अवयव है y012 बराबर 5618 5618। दो अवयव की तुलना करके हमको मान निकालना है। तुलना तभी कर पाओगे जब उधर एक सिंगल अवयव है, सामने भी एक सिंगल अवयव बने। तो यहाँ पहले 2 की गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 3 6, 0 और 2x। पहले तो ये बाहर जो 2 था उसको अंदर भेज दिया, फिर y012 ऐसे रखा और बराबर में 5618। ये दोनों जोड़ दीजिए तो पहला अवयव बनेगा 2 प्लस y, 6 प्लस 0 यानी 6, 0 प्लस 1 यानी 1, 2x प्लस 2। बराबर में 5 6 1 और 8। हमें x और y के मान चाहिए। दोनों अवयव की क्या कर देंगे तुलना, और दो अवयव की तुलना हमने कैसे सिखाया था, सेम पोजीशन के तत्वों की सेम पोजीशन के तत्वों के साथ तुलना कर देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 प्लस वाई, इस अवयव में 2 प्लस वाई लिखा, उसी स्थान पर उस अवयव में क्या लिखा हुआ है 5, तो y बचा लेंगे, 2 उधर भेज देंगे तो y का मान आ जाएगा 5 माइनस 2, y बोलो कितना आ गया 3। ये तो y का मान निकला, फिर x कहाँ से निकलेगा, यहाँ से मिलेगा नहीं, यहाँ से मिलेगा नहीं, यहाँ से मिलेगा। कितना है 2x प्लस 2। अगर यहाँ 2x प्लस 2 है तो इसी स्थान पर उस अवयव में कितना लिखा हुआ है, हाँ 8 लिखा हुआ है। समझ गए।
अब देखिए ये जो 2 है उधर चला जाएगा, 8 में से 2 चलेगा कितना, ये 2 बटे में जाएगा तो 2 3 यहाँ, तो x का मान कितना आ गया। समझ में आ गया होगा, लिखने की जरूरत है, किसी को लिखना है क्या, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 20। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 21 है, वो भी आप देख लीजिए, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। 3xyzw बराबर x6 माइनस 1 और 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w और 3। तब तक हम तुलना नहीं कर पाएंगे 2x 3y 3x 3y 3z 3w। सामने चलेंगे x प्लस 4, इधर चलेंगे x प्लस वाई प्लस 6, इधर चलेंगे z प्लस w माइनस 1, इधर चलेंगे 3 प्लस 2w 3 प्लस 2w। अब करेंगे दोनों की तुलना। दोनों की तुलना करने के लिए सबसे पहले ऐसा करो, 3x की तुलना कर लो यहाँ से, ताकि हमको x की वैल्यू पता चल जाए, और एक वैल्यू पता चलेगी तो हमें क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। तो कैसे करेंगे, 3x और यहाँ पर x प्लस 4, x उठा के इधर ले आओ, तो 2x बराबर 2 से काटेंगे 4 2 बार, तो x का मान कितना 2। फिर जब x पता चल गया है तो वही वाली वैल्यू उठाओ जहां पर x बैठा हो, ताकि वो हमारी मदद कर सके, कर सके। तो 3y और यहाँ पर x बैठा है, कोई समस्या नहीं, तो हम y का मान निकाल सकते हैं। 3y बराबर x प्लस वाई प्लस 6। क्या बात समझ पा रहे हो? इसकी तुलना क्यों नहीं करी? क्योंकि z है और w है, दो राशियां है ना तुमको z मालूम ना तुमको, तो इसलिए फंस जाओगे। तो हमने क्या किया, पहले सरल वैल्यू निकाल लेते, बाद में देखा जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो यहाँ रख देंगे 3y ये प्लस का y इधर का है में, और x का मान 2 प्लस 6, 2y बराबर 8, 2 से 8 कै बार, तो y का मान, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब बची हमारे पास w और z की वैल्यू। अगर तुमने पहले इसकी तुलना करी तो समीकरण वगैरह बनाना पड़ेगा। ऐसा करो जहां केवल एक ही चर है, वो है 3w और 3 प्लस 2w। ये आसान है, बात समझ पा रहे हो हमारी? 3w और 3 प्लस 2w। 3w में से 2w इधर घटा दीजिए तो क्या बचेगा, केवल और केवल w बराबर 3। ये आ गया w का मान। फिर 3z बराबर z प्लस w माइनस 1, z इधर उठा के ले आओ तो क्या बचेगा 2z, w माइनस 1 और w का मान 3 माइनस 1, w का मान 3 माइनस 1। क्लियर हो गया? तो 2z का मान कितना आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो z का मान कितना आ जाएगा। तो भैया इस तरीके से हमने सारी वैल्यू निकाल ली। चलो इस क्वेश्चन को लिख लो तुम, ना थोड़ी गलती हो जाएगी तो भूल जाओगे।
हाँ तेज चलाओ, अभी लगभग 8-10 दिन लगेंगे अभी ख़त्म होते होते। क्वेश्चन बहुत है ना। फिर चलेगा सारणिक। लिख गया। चलिए 22वें क्वेश्चन में पहला वाला जो गुणा करनी है वो आपको अपने आप करनी है, दूसरी वाली गुणा हम बता देते हैं, और वही बात सिद्ध करनी है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या? ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। यानी ये जरूरी नहीं कि ए बी की गुणा करो, जो मिले वही तुमको बी ए की गुणा करने पर मिले, ऐसा कुछ नहीं है। वही बात यहाँ दिखाना है। 22वें का पहला पार्ट 2 कोटि का अवयव है, इसलिए वो तुम्हारा HW है, ठीक है। पहला पार्ट तुम्हारा HW है, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम तुमको लगाकर यहाँ दिखा दे रहे हैं। 1 2 3 0 1 0 और 1 1 0। इस अवयव की दूसरी अवयव से गुणा कर दो, -1 1 0 0 -1 1 और 2 3 4 2 3 4 नॉट इक्वल टू -1 1 0 0 -1 1। देखो यही लिखा है ना, 2 3 4 और 1 2 3, हाँ वही वाला लिखा हुआ है। 1 2 3 0 1 0 1 1 0। दिखाना है कि ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, तो टेकिंग LHS हाँ, टेकिंग LHS। जब LHS लेंगे तो जब गुणा कराते हैं तो क्या ध्यान रखते हैं? पंक्ति की गुणा करते हैं स्तंभ में, पंक्ति की स्तंभ में, पड़े की खड़े में। तो -1 0 3 दूनी 6, -1 और 6 5। फिर इस पंक्ति की इस स्तंभ में 1 -2 -1 3 3 9 8 0 2 1 2 4 3 12 12 2 14 0 0 और 0 0 -1 0 0 1 0 -1 ऊपर आ गया था, ठीक है। हाँ, -1 0 0 -1 1 -1 0 0 0 1 0 1। ये आ गया LHS। अब बारी किसकी है? RHS की। गुणा तो यहां पर भी करेंगे। -1 0 0 -1 -2 1 -1
-3 0 0 -3 0 0 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 2 0 4 6 4 3 7 4 11 2 3 6 0 0 6। देखो वही वो आगे लिखा था और यहाँ पीछे है, यहाँ पीछे वाला आगे आगे, आगे वाला पीछे चला गया। लेकिन जब दोनों की गुणा करें तो दोनों ही गुणा कैसे आ गई? अलग अलग आ गई। तो लिख दीजिए अतः LHS नॉट इक्वल टू, यही सिद्ध करना था। और ये बात हम पहले से जानते थे। क्या जानते थे? कि AB नॉट इक्वल टू BA। इत्तेफाक की अलग बात है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गई बात? AB हमेशा के लिए BA के बराबर नहीं होता है। हो सकता है कभी इत्तेफाक हो जाए और वो बराबर आ जाए। इत्तेफाक की बात तो अलग होती है। तो इसमें का जो पहला वाला पार्ट है वो अपने आप कर ले जाओगे। ये जो लिखना चाहें लिख लें। हो गया? चलिए तेईसवां प्रश्न क्या कह रहा है? आव्यूह A है जिसमें लिखा 1 0 1 1। आव्यूह B है 2 0 1 1। ध्यान से देख लेना, लिखने को नहीं मिलेगा। आव्यूह C है, कुछ लोग सोचते होंगे कि अरे ठीक रहा, नहीं लिखने को मिलेगा, अब साथ में लिख लेंगे। तो साथ में लिखते हुए दिख भी मत जाना हमको। पहला पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है AB की गुणा करो और उसकी जो उत्तर आए उसकी C से गुणा करो। यहाँ पर A की B और C की गुणा करके फिर उसके साथ गुणा करो। तो टेकिंग LHS ले लो पहले पार्ट में। एक साथ लगा दो भैया, 1 0 1 1। B बन जाएगा 2 0 1 1। इसकी गुणा कर लो और फिर इसकी गुणा किससे? C से। -1 2 3 1। तो क्या करेंगे? पहले एक आव्यूह बना लेते हैं। पड़ेगी खड़े में 2 बन गया, फिर 0 बन गया, फिर 3 बन गया और फिर 1 बन गया। इसकी इस आव्यूह से गुणा कर लो, -1 2 3 और 1। इसकी इससे गुणा कर लो -2, फिर इसकी गुणा कर लो 4, फिर इसकी गुणा कर लो 0 और फिर इसकी गुणा कर लो 7। ये हो गया LHS। अब बारी किसकी आ गई? RHS की। आव्यूह A, आव्यूह A का मान है 1 0 1 1 और इसकी गुणा BC से 2 0 1 1। और C का मान कितना है? -1 2 3 1। एक 0 1 1 ऐसे रखो। यहाँ पर पहले इन दोनों की गुणा होगी ब्रैकेट वालों की। तो -2 4 और
-3 और -1 और 3 2 और 2 1 3, फिर -2 4 0 7 LHS बराबर। समझ में आ गया? अभी एक पार्ट और दिया गया है इसका दूसरा, उसमें क्या कह रहा है, वो योग के लिए है। ए ब्रैकेट में b प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। तो टेकिंग LHS, आव्यूह ए का मान है 1 0 1 1, ब्रैकेट में आव्यूह बी का मान है 2 0 1 1, आव्यूह सी का मान है -1 2 3 1। अब क्या करोगे, 1 0 1 1 ऐसे लिख लोगे, इन दोनों आव्यूह को क्या कर लोगे, जोड़ लोगे। तो 1 2 4 2 गुणा कर लो दोनों की, 1 2 5 4, LHS हल हो गया। बारी किसकी, RHS की। RHS में क्या है, AB प्लस AC, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो ना। A का मान कितना बोलो नहीं, 1 0 1 1, B का मान कितना है 2 0 1 1, A का मान 1 0 1 1, C का मान -1 2 3 1। पहले गुणा करते हैं, 2 0 3 1 -1 2 2 3, दोनों को जोड़ दो, 1 2 5 4, 1 2 5 4 1 2 5 4, LHS बराबर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। कह रहा है कि जो A है 1 -1 और 1 है, तो कह रहा सिद्ध कर दो कि A क्यूब जो है वो 4A के बराबर है। तो टेकिंग LHS, A क्यूब मतलब 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 और 1। पहले इन दोनों आव्यूह को गुणा कराएंगे, पड़ेगी खड़े में 2 -2 -2 2 1 -1 -1 और 1 4 -4 -4 4 कॉमन ले लो, 1 -1 -1 और 4 ऐसे रखो, और इसको क्या बोल सकते हो, A। LHS बराबर RHS। समझ गए? चलिए 25वां देखते हैं। 25वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पेपर में आते हैं, या तो 2 कोटि का आता है या तो 3 कोटि का आता है। फिलहाल 25वां सरल इसलिए है क्योंकि ये 2 कोटि का है। आव्यूह A का मान दिया गया है कितना, 1 -1 2 3। सिद्ध करना है कि A² - 4A + 5I बराबर 0, जहां I क्या है, इकाई का तत्समक आव्यूह है। तो टेकिंग
LHS 1 माइनस 1 2 3 इसकी गुणा a स्क्वायर है ना, 1 माइनस 1 2 3 माइनस 4 a का मान 1 माइनस 1 2 3 और 5 i का मान 1 0 0 1। पहले दोनों आव्यूह की गुणा होगी, माइनस 1 माइनस 4 8 माइनस 2 9 7 माइनस बाहर छोड़ दो, 4 अंदर ले चलो, 4 माइनस 4 8 और 12 प्लस बाहर छोड़ दो, 5 अंदर ले लो, 5 0 0 5। इस आव्यूह में ये आव्यूह घटा लो क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का 1 और माइनस का 4 माइनस 5 माइनस 4 और प्लस का 4 0 और 8 और 8 0 7 और माइनस 12 माइनस 5 प्लस 5 0 0 5 0 0 0 0। शून्य आव्यूह को हम लोग शून्य भी कह सकते हैं, इसलिए ये सिद्ध हो गया। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। आज इतने, बाकी कल पढ़ेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, कहाँ से कहाँ तक, 26 से लेकर 31 नंबर छोड़कर 35 तक आप सारे ट्राई कर सकते हो। जो लग जाते हैं बहुत अच्छी बात, जो नहीं लगेंगे वो हम लगवाएंगे। ये नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है। और अगर किसी का कोई डाउट बन रहा हो तो पूछ लो फटाफट, बाद में टेस्ट में मत बताना कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई थी।